नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शक्ति सिंह अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शक्ति सर पर एलसीएम और एचसीएफ का अगला पार्ट लेकर आपके लिए देखो बहुत ही आपके देखो बोर्ड पे है, देखो आप कि बहुत ही शानदार मैंने दो टाइप के क्वेश्चन अगले टाइप में ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं जो क्वेश्चन करीब करीब सभी एग्जाम में, चाहे वो कोई भी रेलवे का पेपर हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या फिर मान लो अन्य एसएससी हो, सीजीएल हो, 10+ हो, सीएचएस हो, तो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो उसके अंदर जहां मैथ्स और रीजनिंग का जहां मैथ्स का टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ आता है उसके अंदर ये वाले क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आओ बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही प्रॉपर्ली अपन इजी वे में ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें आओ देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो पहले सभी विद्यार्थियों, कृपया इधर ध्यान दे दो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4 घंटियां क्रमशः कंटिन्यूअसली रेस्पेक्टिवली, ठीक है, 4 बेल है, रिंग्स 6, 8, 12 और 15, 6, 8, 12 व 15 मिनट के गैप से वो रिंग होती है, बजती है, अंतराल से बजती है। पिछली बार वह एक साथ 3 बजे बजी थी। पिछली बार जब एक साथ थी तो मान लो 3 AM मान लो, या मान लो 3 AM बजे बजी, मान लो सुबह 3 बजे बजी, तो अगली बार वह एक साथ कितने बजे बजेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने कई बार देखे होंगे। देखो अब अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। आपके पास में नंबर है 6, 8, 12 और 15। अब देखो अपन एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं तो या तो आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा और या आपको एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो अपन एलसीएम फाइंड करें, एचसीएफ देखो हर घंटे ये 6 मिनट के अंतराल से बजती है, 8 मिनट की, ये 12 से, ये 15। अगर इसका एलसीएम फाइंड कर लें तो आपको पता है मैं तो इसमें दो कॉमन नहीं है, इसमें 3 भी कॉमन नहीं है, इसमें 4 कॉमन, 4 इसका नहीं जाए, इसमें 5 भी कॉमन नहीं है, ठीक है, इसमें 6 कॉमन नहीं आता है, तो 6 से आगे अपन सोच नहीं सकते, वैसे तो 1 मिनट आया कॉमन इसमें, तो ये तो है नहीं कि अगली बार वो 1 मिनट में बच जाएगी। तो सबसे बड़े से बड़ा कॉमन इसमें 1 है, मतलब एलसीएम फाइंड करें तो सबसे बड़े से बड़ा कॉमन 1 आता है, तो 1 मिनट के अंतराल से तो एक साथ वैसे ही नहीं बच सकती, तो इसलिए अपने पास में दूसरा क्या बचा, एलसीएम। तो यहां से आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 6, 8, 12, 15 इन चारों का भाग चला जाए उसी समय बाद वापिस क्या मिलेगी, एक साथ बचेगी। तो कर लेते हैं एलसीएम। देखो अगर आप उस तरीके से फाइंड करते हो एलसीएम पुराने तरीके से अपने, अगर आप फैक्टर नहीं लेते हो, वैसे मैंने अन्य वीडियो फैक्टर बताया है तो नहीं लेते हो तो ऐसे करते हो, तो ये देखो 2 का इसमें जा रहा है 3, ये 4, ये 6, ये 15, ऐसा कैसा आ गया। फिर देखो 2 का जा रहा है, इसमें आ गया 3, इसमें आ गया 2, इसमें 3, यहाँ 15 आ गया। फिर भी इसमें 2 का जा रहा है तो यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया, सॉरी यहाँ पे 3 का 3, यहाँ 1, यहाँ 3 का 3, यहाँ आ गया 15। अब देखो 3 का जा रहा है तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 5। उसके बाद देखो 5 का जा रहा है तो 1, 1, 1, 1। जब तक 1, 1, 1 नहीं आता डिवाइड करते रहते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24 और 24 गुणा 5 120। इसका मतलब अगली बार जब वो एक साथ बजेगी तो कितने मिनट के अंतराल से, 120 मिनट। वैसे देखो मैंने एक तरीका और बताया था कल कि सबसे बड़ी संख्या उठा लो 15 की टेबल बोलो, और ऐसी टेबल में ऐसा संख्या आनी चाहिए जिसमें इन तीनों का भाग जाए। देखो 15 दूनी 30, 30 में 6 का जाता है, 15 का जाता है, इन दोनों का नहीं जाता। 15 3 45, 15 2 60, 15 8 होता है 120, तो 120 में इन सब का जाता है और 120 से पहले किसी का नहीं जाता है। लेकिन आप लोग इसे टेबल नहीं बोल रहे, कई बार बड़ी नंबर आ गया और आ गया टेबल पढ़ोगे आप, इससे या तो ऐसे करो या फैक्टर ले लेते। फैक्टर लेने से बताया था कि 6 के फैक्टर 2 गुणा 3, 8 का फैक्टर 2 का क्यूब, फिर इसका 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, बड़े से बड़ा फैक्टर लेके वैसे कर सकते हो। अपना आंसर आना चाहिए, मतलब इनका एलसीएम फाइंड करना है। कहने का मतलब है चाहे आप कोई भी तरीका लगाओ, कैसे भी करो, आपको एलसीएम आना चाहिए, एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ अपने पास एलसीएम आ गया 120 मिनट। इसका मतलब अगली बार वह एक साथ कितने बजे बजेगी, 120 मिनट बाद। तो 120 मिनट में घंटे कितने होते हैं, 2 घंटे हो गए, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे हो गए, तो 2 घंटे बाद बजेगी। पिछली बार यदि एक साथ 3 AM बजी थी तो अब 2 घंटे बाद कितनी बजे बजेगी, 5 AM बजेगी, 5 बजे बजेगी। 3 से 4, 4 से 5, तो ये इसका आंसर आ गया 5 बजे। इसका आंसर आ गया कि सुबह 5 बजे वो एक साथ बजेगी। देख लो चाहिए, क्योंकि 120 में 6 का बार लगाओ तो ये 20वीं बार बजेगी, 120 में 8 का लगाओ ये 15वीं बार बजेगी, 8 8 8 करते 15वीं बार, 120 में 12 का लगाओ ये 10वीं बार बजेगी, और 120 से 15 का लगाओ ये 8वीं बार बजेगी। मतलब ये 20 टाइम से 15 या 10 टाइम, 8 टाइम, क्योंकि 20 मिनट बजेगी ना, 6 तो 20 बार बजेगी 120, और ये 8 मिनट वाली 15वीं बार बजेगी, उस समय 15 8 120, और ये 10 मिनट, ये जो 12 मिनट से बजती है 10वीं बार बजेगी 120 मिनट, 12 में 120, तो ये भी उसी समय 10वीं बार बजेगी, मतलब 120 मिनट पर चारों एक साथ बजेगी, ठीक है। ये 15वीं बार, ये 20वीं बार, ये 10वीं बार, ये 8वीं बार। तो अपना तो अपने को कुछ नहीं करना यार, इतना वो कुछ नहीं पूछता, आपको तो सिर्फ ये जो नंबर देता है उनका एलसीएम फाइंड करना है इस घंटे वाले क्वेश्चन में। इसके अलावा देखो अगर इसमें आगे और भी पूछ रहा है, जैसे मैं एक बात बोलूं कि यहाँ मान लो एक साथ 120 मिनट बाद बजेगी, एलसीएम फाइंड कर लिया, और आगे वो ऐसे बोले कि यदि वो एक साथ 120 मिनट बाद बजी, मतलब पिछली बार 3 बजे बजी,
तो अगली बार 2 घंटे बाद बजी 5 बजे बजी। अब वो मान लो आपसे पूछ रहे तो बताओ 4 घंटे में पूछ ले या 6 घंटे में जैसे बोल दे तो बताओ 6 घंटे में कितनी बार बजेगी, 6 घंटे में कितने बार बजेगी, ऐसे पूछ रहे अगर वो तो बताओ 6 घंटे में कितनी बार बजेगी एक साथ, 6 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेगी। अगर ऐसा पूछ ले तो आप जानते हो 120 मिनट में वो एक बार बजती है, तो आप लिख सकते हो 120 मिनट में बजती है, 120 मिनट में बजती है कितनी बार, एक बार। 120 मिनट में एक साथ कितनी बार बजती है, एक बार बजती है। तो 1 मिनट में बजेगी, 1 मिनट में बजेगी। आप एक ही नियम से यूनिटरी लॉ से कर सकते हो, 1 मिनट में बजेगी 1/120 बार। अब कितनी मिनट में, 6 घंटे, तो 6 घंटे में कितनी मिनट होगी बताओ, 6 गुणा 60 आप कर लो कितनी होगी 360, यहाँ मल्टीप्लाई करो 360, तो कितनी बार बजी बताओ 12 3 36, 3 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी, 3 बार। तो यहां से आ गया, समझ में आ गया होगा आपको, 120 मिनट में एक साथ एक बार बजती है तो 1 मिनट में बजेगी 1/120, यहाँ 6 घंटे मतलब गुणा 60, 1 घंटे में 60 मिनट तो कितने हो गए 360 मिनट हो गए, तो 360 मिनट बजेगी मल्टीप्लाई 360, तो 0 0 कैंसिल, 12 3 जा 30, तो 3 बार। तो आंसर आ गया 3 बार। लेकिन हमेशा ध्यान रखें इसका आंसर 3 बार आता है तो 3 बार नहीं करते हैं, हमेशा +1 करें तो आंसर आएगा 4 बार। अब आप बोलो सर ये +1 क्यों किया, देखो पहली बार जब एक साथ बजती है तो कोई समय नहीं लगता है, पहली बार तो एक साथ बजी, एक साथ बजी, उस समय कोई टाइम नहीं लगा, उसके बाद में वो टाइम लगा कि अगली बार 120, क्योंकि पहली बार तो कभी ना कभी बजी, पहली बार तो एक साथ लगे पढ़ने, ये 4 घंटे को पहली बार एक साथ बजी, फिर ये 6 मिनट के अंतराल या 8 12, तो हमेशा ध्यान रखें कभी भी आंसर आता है, जैसे मान लो आपके पास में आ गया, मैं बोलता तो बताओ 8 घंटे में कितनी बार बजेगी, 8 घंटे मतलब 480 मिनट, तो मैं लिखता 1/120 मल्टीप्लाई 480, तो ये 12 4 तो 4 बार, तो आंसर कितना था 4 1 5 बार। कभी भी आपका आंसर आए 6 बार तो 6 बार नहीं लिखे आप, 6 + 1 7 बार लिखे। आपका आंसर आ जाए 8 बार तो आप 8 बार नहीं लिखे, 8 + 1 9 बार लिखे। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा मैं इसमें एक बात और बताऊं इंपॉर्टेंट, कई बार खुद देता है वो, कई बार खुद भी देता है, जैसे मान लो आपको दे दे कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपको खुद भी दे दे कि 15 मिनट में बजती है, आपको बोल दे 15 मिनट में बजती है, अगर बोल दे 15 मिनट में बजती है 10 बार, और फिर आपसे बोल दे तो बताओ 20 मिनट में कितनी बार बजेगी, 20 मिनट में कितने बार बजेगी। अब देखो मैं एक बात कहूं, अगर इसने दिया है कि 15 मिनट में कोई भी घंटियां, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये अलग मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी घंटियां है वो 15 मिनट में 10 बार बजती है, तो बताओ 20 मिनट में कितने बार। तो कई क्या करते हैं 15 मिनट में 10 बार, तो 1 मिनट में 10/15 बार, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। यहां यदि 10 बार आता है तो हमेशा एक कम लेना है, तो कैलकुलेशन नो के अकॉर्डिंग होगी, कैलकुलेशन नो, क्योंकि जो टाइम लगा वो तो 15 मिनट में लगा, टाइम जो आया है 15 मिनट वो तो 9 टाइम्स का आया है, 9 बार का आया है, वो एक तो वैसे इंक्लूड है, तो मल्टीप्लाई, अब 20 मिनट में तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20, अब यहाँ कैंसिल आउट करो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 15, 5 4 जा 20, तो 4 3 जा कितना 12, तो आंसर आया 12 बार। अब खुद के 12 बार आया ना तो आंसर लिखना 12 + 1 13 बार। मतलब अगर क्वेश्चन में दिया हो बार, जैसे टाइम्स दिया हो, जैसे क्वेश्चन में दिया हो 15 टाइम्स, तो जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो करना 14 टाइम्स के अकॉर्डिंग, और अगर आपका खुद का आंसर आ जाए मान लो 14 टाइम्स तो आप +1 करना 15। मतलब आपका आंसर किसी क्वेश्चन को सोल्व करने पर आपका आंसर आता है 13 बार, तो आप लिखना +1 करके 14 बार। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 13 बार, तो आप कैलकुलेशन 13 बार से नहीं करना, कितनी बार से करना 12 बार से, तब आप एक कम करना, आपके आंसर आता है तो वही ऐड करें, और अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो माइनस करें। क्यों, जो क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ होता है वो हमेशा एक कम का दिया होता है, समझ गए क्यों, क्योंकि जो पहली बार बजती है वो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी एक ज्यादा का दिया होता है तो आपको उसमें क्या करना है एक कम करना है, क्योंकि पहली बार जो एक साथ बची उनका कोई समय नहीं लिखता। जैसे मान लो ये तो मान लो मैंने समय पूछ लिया, अगर मैं ऐसे बोल देता कि यहाँ तो बार पूछ लिया कितनी बार बजेगी, मैं बोल दूं कि जैसे मैं बोल दूं कि 13 बार बजती है, 13 बार बजती है मान लो 24 मिनट में, तो 15 बार, या मान लो ऐसे बोल दूं तो 18 बार कितने समय में बजेगी। अब आपको बोला इसने खुद ने दिया है कि 13 बार बजती है 24 मिनट में, तो कई क्या करते हैं 13 बार बजती है 24 मिनट में, तो एक बार बजेगी 24/13, तो ये क्या हो जाता है कैलकुलेशन गलत, फिर कटता भी नहीं, प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपन को क्या करना है, अगर खुद ने दिया 13 बार तो ये 13 बार तो टोटल है,
लेकिन जो टाइम लगा है कैलकुलेशन 24 मिनट का जो समय लगा है वो 13 में से एक कम का लगा है, तो वो कितनी बार का लगा समय? 12 बार का लगा, क्योंकि एक बार का तो वैसे ही वो इंक्लूड करता है। तो ये गलती बहुत बार करते हैं विद्यार्थी, तो ऐसी गलती ना करें आप। तो यहाँ कैलकुलेशन एक कम लेके करें 12। अब आपको कितना पूछा है, तो 18 बार बचने में कितना समय लगेगा? तो एक बात बताओ विद्यार्थियों, अगर 18 बार यहाँ आता है तो आपको कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करनी है? 17, क्योंकि एक का तो कोई समय नहीं है। खुद ने अगर ऐसे दिया हो 18 बार तो हमेशा एक कम लिखे, तो ये 12 दूनी 24 और 17 दूनी 34 मिनट आएगा। तो कितना आएगा? 34 मिनट में बचती है कितनी बार? 18 बार। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपके लिखा हुआ जाए 16 बार तो कैलकुलेशन कितना लेके करें? 15 बार। क्वेश्चन के अंदर जैसे 13 बार था, यहाँ 12 लिया, 18 बार का पूछा है तो 17 लिया। लेकिन आपका खुद का यदि आंसर आ जाए 15 बार तो हमेशा एक ऐड करके लिखें, क्योंकि आपका आंसर तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आया है, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आया है 15 टाइम्स, लेकिन आपको +1 करना है। लेकिन क्वेश्चन में अगर दिया हो 15 टाइम्स तो आपको कैलकुलेशन जो करेंगे वो एक कम से करेंगे 14 टाइम से, और आपके आंसर आता है 14 टाइम तो कैलकुलेशन +1 करके कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे कई बार गलती होती है, ये गलती ना करें। अगर समझ में नहीं है एक बार आप दोबारा देखें वीडियो को, दोबारा समझे, फिर भी नहीं आए हो तो कमेंट करें, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है साहब, देखो आगे चलते हैं। आगे अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस प्रकार से ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप पढ़े, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार कई प्रकार के पेपरों में पूछा जा चुका है। देखो साहब, ये क्या लिखा है? 3 धावक एबीसी, 3 रनर एबीसी एक वृत्ताकार रास्ते में, जैसे ये आपका सर्कुलर वे है, इसके ऊपर सर्कुलर वे पर, ठीक है, वृत्ताकार रास्ते में एक ही स्थान से एक ही पॉइंट, एक ही कोई प्लेस है, सेम प्लेस, एक ही समय पर, एक ही समय, देखो सेम प्लेस है और एक ही समय, सेम ही टाइम है, सेम प्लेस सेम टाइम और एक ही दिशा, मतलब सेम डायरेक्शन। तीनों बातें एकदम सेम है कि एक कोई भी मान लो 3 धावक एबीसी, वो एक वृत्ताकार रास्ते पर एक ही स्थान से एक ही प्लेस से एक ही समय एक ही टाइम पर, सेम टाइम सेम प्लेस सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन में रन करते हैं वो, ठीक है, दौड़ना प्रारंभ करते हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वे अपना एक चक्कर क्रमशः 4 रेस्पेक्टिवली 4, 6 और 8 मिनट में पूरा करते हैं। 4, 6 और 8 मिनट के गैप से वो पूरा कर लेते हैं। कि ए तो अपना जो 1 राउंड होता है ना वो 4 मिनट में कंप्लीट करता है और बी अपना 1 राउंड 6 मिनट में कंप्लीट करता है, जबकि सी अपना 1 राउंड 8 मिनट में कंप्लीट करता है। 4, 6, 8 मिनट के अंतराल से पूरा करते हैं। तो आपको अगला पूछ ले कितने समय बाद, अगला क्या पूछ रहा, देखो अपना एक चक्कर क्रमशः 4 से 8 मिनट के अंतराल से पूरा करते हैं, तो कितने समय बाद वे उसी स्थान पर मिलेंगे। आपको ये पता लगाना है कि कितने समय बाद आपको उसी स्थान पर मिलेंगे, उसी जगह मिलेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, अपना टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। तो या तो देखो आपके नंबर है 4, 6, 8, तो आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो एलसीएम और एचसीएफ। तो आपको पता है इसमें कॉमन, बड़े से बड़ा कॉमन कितना है, बड़े से बड़ा कॉमन आ रहा है इसमें 2, 3 और 4। तो आपको ये तो पता है कि 2 मिनट से तो कोई भी अंतराल पूरा नहीं करेगा, 2 मिनट में तो वैसे नहीं होगा अंतराल। क्यों? क्योंकि जब एक धावक तो एक रनर है वही आपके 4 मिनट लगा रहा है, तो 2 मिनट के अंदर तो वैसे भी कोई भी रनर उस रन को, उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाएगा। तो फिर अपने पास क्या बचा, एलसीएम। तो इसका एलसीएम फाइंड कर लो 4, 6 और 8, और इसका एलसीएम तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। देखो 8 की टेबल बोलो, 8 2 16, 8 3 24, 24 आ गया इसका एलसीएम। 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 4, 6, 8 का पूरा भाग जाता है। 4 से 8 का एलसीएम फाइंड किया तो वो आ गया 24। तो वे उसी, वो क्या बोला आगे देखो, अपना एक चक्कर पूरा करते हैं तो कितने समय बाद उसी स्थान पर मिलेंगे, इस स्थान पर वापस मिलेंगे। तो 24 मिनट बाद वापस वे इसी स्थान पर मिल जाएंगे, मतलब 24 मिनट के बाद में वो इसी स्थान पर वापस मिल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है देखो, ये भी बता दूं मैं आपको कि 24 मिनट बाद कैसे मिलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा क्यों हुआ, देखो कैसे मिलेंगे 24 मिनट बाद। 24 मिनट ऐसी छोटी से छोटा नंबर है जिसमें तीनों का भाग, जो 24 मिनट के अंदर जो 4 मिनट से अपना एक चक्कर करता है उसका तो हो जाएगा 6 चक्कर, 6 राउंड हो जाएगा। और जो 24 मिनट में 6 चक्कर उसका चौथा राउंड होगा, और 8 मिनट से करता है उसका तीसरा राउंड, इसका छठा राउंड, इसका चौथा, इसका तीसरा राउंड। कौन सी मिनट में? 24। तो वो राउंड पूरा करके आएंगे यहीं पे, तो फिर वो कितने मिनट बाद मिलेंगे? 24 मिनट बाद। कहने का मतलब आपको इतना कोई नहीं पूछेगा कि कितना समय, क्या ये वो, इतना आपको नहीं पूछेगा, आपको वहां आंसर चाहिए साहब। तो सीधी सी बात है, आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो इन नंबर का एलसीएम कर लो और या इन नंबर का एचसीएफ कर लो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एचसीएफ तो बड़े से बड़ा कॉमन है, तो होगा नहीं, तो फिर क्या जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस प्रकार से मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो 3 क्वेश्चन ऐसा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 धावक या 3 व्यक्ति है, मान लो कोई भी धावक ले लो, रनर ले लो, 3 व्यक्ति ABC एक 24 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार
रास्ते पर 24 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रास्ते पर एक ही स्थान, सेम प्लेस, एक ही समय, सेम टाइम और एक ही दिशा, सेम डायरेक्शन, उसी दिशा उसी स्थान उसी समय, एक ही दिशा एक ही समय एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। अब एक ही स्थान एक ही समय से दौड़ना प्रारंभ तभी तो मिलेंगे। अब एक उत्तर में जा रहा है, एक दक्षिण में जा रहा है, एक 15 मिनट बाद जाए तो कहां से मिलेंगे? वो कभी नहीं मिलेंगे साहब, वो लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लो वो 3 धावक है, वो आपके एक वृत्ताकार रास्ते पर एक ही स्थान एक ही समय और एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं साहब, और उनकी चाल क्रमशः अब दौड़ना प्रारंभ करते हैं, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। यदि उनकी चाल क्रमशः, यदि उनकी चाल एक्सपेक्ट उनकी स्पीड क्रमशः 5 kmph, 6 kmph और 8 kmph हो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर 8 kmph तो कितने समय बाद वे उसी स्थान पर मिलेंगे। करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिनको ये आ रहा है वो करें, जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैंने क्या लिखा देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले वाले में क्या होता था, आपको टाइम दिया होता था कि 3 रनर है, वो 15, 12, 18 मिनट के अंतराल से एक चक्कर पूरा करते हैं, 10, 15, 20 मिनट के अंतराल से पूरा करते हैं। तो जो भी आपको समय दिया 10, 15, 20, 15, 12, 15, उसका आपने क्या निकाला, उस टाइम का एलसीएम फाउंड कर लिया, एलसीएम निकाल लिया आपने। इसमें क्या दिया, कहीं भी टाइम नहीं दिया है, कहीं भी टाइम नहीं दिया है। यहाँ पे क्या दिया आपको, डिस्टेंस दिया है 24 किलोमीटर। अब आप जानते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिस्टेंस आपको गिवन है 24 किलोमीटर एंड ये सबकी एक्सपेक्टिवली सबकी पर्टिकुलर अलग अलग आपको स्पीड गिवन है। क्या गिवन है, स्पीड। और आप जानते हो आपको क्या चाहिए, टाइम, आपको समय चाहिए। आप जानते हो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले से आप ए का समय फाइंड करते हो, ए का समय क्या आएगा, ए का समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ए की दूरी आई 24 और एक की चाल कितनी थी 5, तो इसका समय आ गया 24/5। अच्छा, बी के लिए क्या आएगा बताओ, समय दूरी है 24 तो समय बराबर दूरी 24, चाल कितनी है, चाल अच्छा है, स्पीड है 6 तो इसका समय आ गया 4, इसका आ गया 4, इसका आ गया 24.5, ये घंटे में आएगा, फिर किलोमीटर में kmph में घंटे आ गए। सी का जो टाइम आएगा वो आएगा 24/8, 24/8, ये आ गया 3। तो यहां से आपको टाइम मिला, कितना टाइम मिला बताओ, 24.5 और एक टाइम मिला 4 और एक मिला 3। अब ये आपका टाइम आ गया साहब। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि पिछले वाले क्वेश्चन में समय दिया हुआ था कि 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, इस प्रकार से कोई ना कोई समय पिछले वाले में दिया गया था और डायरेक्ट आपने समय का क्या निकाल लिया था, एलसीएम। जबकि इस प्रकार के अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, गलत होता है। ऐसे क्वेश्चन में कहीं भी समय नहीं दिया हुआ, कई क्या करते हैं 5 से 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। अरे भाई साहब, आप इसका स्पीड का थोड़ी एलसीएम निकालो, वो तो एक चक्कर समय लगता है ना उसमें, तो समय का निकालना आपको, इसका निकालना तो गलत करिए। क्या सुनने के लिए थोड़ी दिया है, 24 किलोमीटर क्यों दिया है यहाँ पे, ठीक है। पहले इस स्पीड से और इस डिस्टेंस और स्पीड को यूज करते हुए, डिस्टेंस आपको गिवन है, स्पीड भी आपको गिवन है 5, 6, 8, तो टाइम आपको फाइंड करना है समय बराबर दूरी बटे 4 और समय बराबर दूरी बटे 4, इसकी दूरी 24/5, 24/6, 24/8, तो ये आ गया इनका समय 24/5, 4 होती है। अब इसका फाइंड करना एलसीएम। देखो साहब, आपके सामने जो समय आया, आपके सामने जो समय आया था वो आपको पता है क्या आया बताओ, समय 24/5, 4 और 3 आपके सामने समय आया, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एक तो आया क्या 24/5, एक क्या है बताओ 4 और एक क्या है 3। अब इसका एलसीएम फाइंड करना है। देखो ये इसका जो टाइम आया वो भिन्न में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। इसका मतलब अब यहां से आपको क्या याद करना है, भिन्नों का एलसीएम। तो ये कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम हो फ्रैक्शन। देखो मैं बता दूं शॉर्ट में, तो देख लो, भिन्नों का एलसीएम, अगर भिन्नों का एलसीएम करना हो कभी भी तो आप अंश का तो करें एलसीएम, अंश जो होता है उसका तो करें एलसीएम, जो न्यूमरेटर होता है उसका, और हर का करें एचसीएफ, हर का करें एचसीएफ। डिनोमिनेटर का एचसीएफ और न्यूमरेटर का एलसीएम करना है कभी भी। जैसे ये भिन्न है, इस भिन्न में बताओ डिनोमिनेटर क्या है, इसमें तो 5 है, और न्यूमरेटर क्या है, ये है 24, 4 और 3, तो 24, 4 और 3, इनका तो आप फाइंड कर ले एलसीएम। और इस 5, इसके नीचे भी एक है, इसके नीचे एक, इसका कर लिया एलसीएम। तो आप जानते हो 24, 4 और 3, इसका एलसीएम कितना होगा, ये 24 खुद हो जाएगा, 24 इसका एलसीएम हो जाएगा खुद ही। देख लो आप, क्योंकि 24 में 4 का भी जाता है और 4, 3 का भी जाता है, 24 एलसीएम हो गया। और हर जो हो रहा है ना अपना डिनोमिनेटर, उसका एलसीएम
एलसीएम मतलब 5 1 में बड़े से बड़ा कॉमन, तो बड़े से बड़ा कॉमन 1 है, तो 24/1 तो कितना आ गया आंसर 24 घंटे। इसका मतलब वो जो वापस उसी स्थान मिलेंगे कितने घंटे बाद मिलेंगे, 24 घंटे बाद मिलेंगे। कैसे, देखो 24 घंटे में इसका 24/5 के हिसाब से इसका कौन सा चक्कर हो जाएगा, 24 से 24 कैंसिल हो गया, इसका हो गया 5वां चक्कर। इसका बताओ 4 घंटे के हिसाब से 24/4 इसका हो जाएगा 6वां चक्कर, और इसका बताओ 24/3 के हिसाब से इसका कितना हो जाएगा 8वां चक्कर। भाई ये एक चक्कर 3 घंटे में करता है ना, ये 4 घंटे में करता है, तो ये 24 घंटे में 6 चक्कर कर लेगा, और ये 24 घंटे में 3 घंटे से 8वां चक्कर होगा, और ये 24 घंटे में कितना होगा 5वां चक्कर। 24/5 24 कैंसिल 5 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 5वां चक्कर। देखिए सबसे ज्यादा चक्कर हुआ इसका सी का, क्यों हुआ, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी थी, सी की 8 kmph। तो इस प्रकार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ देखो मैंने यहाँ पर समझा आपको भिन्नों का एलसीएम, कोई अब किसी विद्यार्थी के मन में आ गया भिन्न, आप जानते हो ना फ्रैक्शन, जैसे मान लो एक एग्जांपल समझा दो, जैसे आपके सामने आ गया 3/2 और आपके सामने आ जाए मान लो 5/4 और आपके सामने आ जाए मान लो 1/2, ये आ गया, ये आपके फ्रैक्शन है, इनका आपको फाइंड करना है एलसीएम। तो कभी भी फ्रैक्शन होती है उनमें एलसीएम फाइंड कर दो, आप तो टू द पॉइंट छोड़ो, एलसीएम मतलब ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम, मतलब अंश का एलसीएम हर का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम, समझिए ऊपर वाला मतलब ये अंश, अंश मतलब क्या हो गया, ये न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो देखो इसका आप एलसीएम फाइंड कर लो, तो एलसीएम 3 5 1 बड़ी वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 3 और 5 भाग है कितनी होती है 15, तो इनका तो एलसीएम हो गया 15। अब नीचे वाले का एलसीएम तो बड़े से बड़ा कॉमन, तो 2 4 2 में बड़े से बड़ा कॉमन कौन है 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2, अब तो कॉमन को है नहीं, एक कॉमन है तो 2 1 2, तो नीचे आ जाएगा 2। तो इन जो फ्रैक्शन था इनका एलसीएम कितना आया 15/2, 15/2 में इन सब का भाग पूरा पूरा जाएगा। कोई सोचता है सर कैसे 15/2 में इनका भाग, देख लो 15/2 में अगर मैं 3/2 का देता हूं तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 15/2 5 अगर मैं 15/2 में अगर मैं 5/4 से डिवाइड करता हूं तो 2 से 2 ये 2 जाएगा ऊपर, 3 5 15 और ये कितना हो गया 5 2 10, इसमें 10 टाइम्स गया। अगर मैं 15/2 में 1/2 का लगाता हूं 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना होगा 15। इसका मतलब वही तो है 15/2 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 3/2 5/4 और 1/2 का पूरा प्रभाव जाता है। तो आप कभी भी फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन का एलसीएम भी इस हिसाब से फाइंड कर सकते हो, अंश का एलसीएम का एलसीएम। अब कई विद्यार्थी मन में आ जाए कि देखो सर ये तो कर लिया, आपके एलसीएम आ जाए तो भिन्नों का एचसीएफ फ्रैक्शंस का एचसीएफ, तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वही बात एलसीएम में अंश का एलसीएम था और हर का एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा अंश का एचसीएफ मतलब बड़े से बड़ा कॉमन, और हर का क्या हो जाएगा एलसीएम मतलब आपके जो न्यूमरेटर होता है उसका तो क्या हो जाएगा एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम में ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम, एलसीएम में ऊपर का एलसीएम नीचे का, हर का क्या हो जाएगा एलसीएम। इतनी सी बात करनी है। इसका एग्जांपल भी अगर आप करना चाहो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो कर सकते हो। देखो जैसे आपके सामने ले लूं 5/2 और एक ले 3/4 और एक ले 2/3, अगर इसमें करना हो इसका एचसीएफ फाइंड करना हो तो इसका तो एचसीएफ बड़े से बड़ा कॉमन, एचसीएफ मतलब बड़े से बड़ा कॉमन, तो 5 3 2 बड़े से बड़ा कॉमन कितना है 1, इनका क्या करना है एलसीएम, तो ऐसी छोटी छोटी जिसमें 2 4 3 तीनों का जाए, तो देखो किसका जाएगा 4 2 8 4 3 12 12 के 3 चला जाएगा, तो ये हो गया आंसर 1/12। इस प्रकार से बड़े आसान तरीके से कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आते हैं बहुत सारे एग्जाम में ऐसे आते हैं कि इस फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करो या एलसीएम, अगर इसी का मेरे को एलसीएम करना होता तो ऊपर वाले का एलसीएम लेता, तो 5 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 3 15 15 2 30, 30 से पहले ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें इसका भाग जाएगा, लगा के देख लो ना कैसे, पहले 2 का जाएगा फिर 3 का 5 का तीनों का जाएगा, और नीचे इनमें कॉमन बड़े से बड़ा 1 का सामने, तो क्या हो गया 30, तो इन भिन्नों का एलसीएम तो हो गया 30 और एलसीएम हो गया 1/2। बड़े आसानी से आप समझ सकते हो। तो ये भी कई बार एग्जामिनेशन आते हैं अंश का एलसीएम और का एचसीएफ। तो देखो मैंने एक नई बात और बता दी इस क्वेश्चन से, क्या नई बात बताई मैंने आपको फ्रैक्शन का एलसीएम लेना और फ्रैक्शन का एचसीएफ लेना भी बता दिया है, जबकि मुझे एक अलग वीडियो बनाना था कि कैसे करें इनका एलसीएम और एचसीएफ, तो आगे मैं बनाऊंगा भी अलग वीडियो कैसे करें। बाकी मेन अपना था ये, अगर मान लो यहाँ ऐसे होता कि एक 12 किलोमीटर लंबा रास्ता होता और उनकी चाल ऐसे हो जाती, मान लो 4 6 और मैं ले लूं जैसे 10 इस प्रकार, तो आप क्या करते बताओ, सबसे पहले समय निकालते, समय बराबर दूरी 12/4 4, ये तो आता था ए का समय, बी का कितना था दूरी आ गई 12 चाल आ गई 6, ये बी का समय, सी का दूरी 12 और चाल आ गई 10, तो ये 10, तो कर लो 12/4 कितना हुआ 3 6/12 2
और 12/10, ये देखो 2 से कट सकता है, 6/5। अपने पास टाइम आया 3, 2, 6/5, तो ये देखो 1 3 तो 3/1 हो गई, 2 2/1 हो गई और 6 6/5। इस क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना था, एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम करो। ऊपर वाले का एलसीएम कितना जाएगा 6, 3 2 6 में दोनों का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, और नीचे वाले का एलसीएम कॉमन कितना 1, तो आंसर आ गया 6। सीधी सी बात, कर लो। तो इस प्रकार के बड़े से बड़ा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलत करते हैं, गलत ना करें। इसके साथ साथ मैंने बिंदुओं का एलसीएम और एलसीएम बता दिया, आराम से इसको देख लेना, समझ लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा बता दूंगा, दोबारा समझा दूंगा, ठीक है साहब। और अगले वीडियो के अंदर अगली क्लास में इससे भी शानदार इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं आपके लिए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।